मानेसर नगर निगम क्षेत्र में अब घर घर से कूड़ा उठाने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। निगम क्षेत्र के प्रत्येक घर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग लगाए जाएंगे, जिससे कूड़ा उठाने वाली एजेंसी की गतिविधियों की पूरी ट्रैकिंग संभव होगी। इससे घरों से उठाने की जानकारी डेली बेसिस पर अधिकारियों के पास पहुंच सकेगी। साथ ही जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी जानकारी भी पहुंचेगी, जिससे निगम अधिकारी कार्रवाई भी कर सकेंगे। मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की माने तो पूजा कंसल्टेशन सर्विस को घरों से कूड़ा उठाने का कार्य सौंपा गया है। एजेंसी के कर्मचारी सोसाइटी, प्लॉट, फ्लैट, ग्रुप हाउसिंग सहित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी पर RFID टैग लगाएंगे। इस टैग की लागत एजेंसी स्वयं वहन करेगी और इसके लिए किसी प्रॉपर्टी धारक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगले महीने की 8 तारीख से एजेंसी घरों से कूड़ा उठाने का कार्य शुरू करेगी और वहीं RFID टैग से पता लगाया जा सकेगा कि किस घर से कब कूड़ा उठाया गया है। इससे कूड़ा प्रबंधन कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। वहीं मेयर ने नागरिकों से अपील की है कि वह कंपनी के प्रतिनिधियों का सहयोग करे और अगर कोई भी निगम कर्मचारी या कंपनी का कर्मचारी टैग लगाने के लिए आपके घर पहुंचेगा तो आप उसे टैग लगाने दें और इसमें सहयोग करें। इससे आपके घरों का कूड़ा समय से उठ सकेगा और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सकेगी। जी, जो एजेंसी अभी डोर टू डोर के लिए आई है, तो हमारा ये प्रयास है कि इसकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत प्रॉपर्ली हो। तो इसमें जो है हर घर के बाहर एक RFID टैग इंस्टॉल किया जाएगा। RFID प्रॉपर्टी आईडी से लिंक्ड होगा और इससे MC मॉनिटर कर पाएगी कि किन घरों से कूड़ा उठ रहा है और नहीं उठ रहा है। साथ ही साथ इस चीज़ का एक्सेस जो है वो भी पब्लिक में दिया जाएगा वेबसाइट के द्वारा। साथ में हम फीडबैक भी लेंगे प्रॉपर्टी आईडी होल्डर से और उनसे चेक करेंगे कि जो RFID में स्कैनिंग हो रही है डिवाइस से कि क्या आज उनके घर के बाहर जो है डोर टू डोर कलेक्शन हुआ है नहीं और अथवा नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो हमारी नया जो काम शुरू हो रहा है डोर टू डोर का, उसमें 137 टिपर्स आ रहे हैं, करीब 35 ई रिक्शा आ रहे हैं और अथवा ट्रैक्टर ट्रॉली और इक्विपमेंट्स रहेंगे। जो ई रिक्शा रहेंगे, जो टिपर्स रहेंगे, LCVs जिनको कहते हैं, वो कवर्ड रहेंगे और उनमें पार्टीशन और कंपार्टमेंटलाइजेशन भी होगा सूखे कूड़ा के लिए और गीले कूड़े के लिए। हमारा ये भी प्रयास है कि इनमें से अधिकतर व्हीकल्स जो हैं वो इन्वायरमेंटली जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहें और EV व्हीकल्स रहें। सर, अभी कितने घरों में इसकी शुरुआत होगी और जो सोसाइटीज हैं वहां पर किस तरह से इन टैक्स को लगाया जाएगा? जी, पूरा ही जो नगर निगम मानेसर क्षेत्र है उसमें डोर टू डोर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए पूरे क्षेत्र में ही डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था जो है वो शुरुआत 8 दिसंबर से होनी है, जिनमें जैसे मैंने बताया करीब हमारी गाड़ियां होनी है, टिपर्स होने हैं 137, ई रिक्शा होने हैं और ये कवर्ड होने हैं और RFID टैग और GPS रूट फेंसिंग के द्वारा इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी है। और सर, क्या एजेंसी ही ये टैग बनाएगी? कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे लोगों से? बिल्कुल, कोई चार्जेस किसी भी व्यक्ति से नहीं लिए जाएंगे। ये एजेंसी के ही मैंडेट है कि वो RFID टैग्स उनको हर प्रॉपर्टी पे इंस्टॉल करना है। लोग कैसे रिव्यू कर पाएंगे अगर किसी के घर से कूड़ा नहीं उठा, तो वो निगम अधिकारियों को कैसे बता पाएंगे कि आज नहीं उठा? अगर टैग स्कैन हो जाता है लेकिन उसके बावजूद कूड़ा नहीं उठता है, अगर एजेंसी इस तरह का काम करती है तो लोग कैसे रिवर्ट कर सकेंगे? जी, जैसे मैंने आपको बताया हमारी इसमें प्रॉपर चेकिंग मैकेनिज्म होगी। हम एक तो कॉल सेंटर भी एस्टैब्लिश करके 1 टू 1 रीच आउट भी करेंगे। साथ में हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करने वाले हैं। उसके द्वारा एक साथ जितने हमारे डेटाबेस में प्रॉपर्टी आईडी होल्डर्स के फ़ोन नंबर्स हैं, उनको एक साथ कॉलिंग एक बार में हो सकती है और एनालिटिक्स पीछे जनरेट हो जाएगा उनके रिस्पॉन्स के तहत कि क्या आज उनके घर कूड़ा उठा, नहीं उठा। इसके अलावा हम बल्क SMS भी भेजेंगे और इस द्वारा जो है MC रीच आउट करेगा और ये हम अच्छे से असेस कर पाएंगे कि कहाँ से कूड़ा उठा है और कहाँ से नहीं उठा है। सर, एक बड़ी समस्या सेग्रीगेटेड वेस्ट को लेकर भी है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा लोग समझ नहीं पाते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम सब सोसाइटी के पार्ट हैं, हम सब ये सब हम सब की ज़िम्मेवारी है कि हम अपने घरों में जो है ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट जिसको कहते हैं, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, उसको सेग्रीगेट करें और हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारा नया प्रोग्राम रोल आउट हो रहा है स्कीम, उसमें भी उनका क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन है, ड्राई वेस्ट का और वेट वेस्ट का। तो अगर घरों से कूड़ा जो सेग्रीगेटेड मिलेगा, तो ये मतलब इंश्योर हो जाएगा कि वो जो साइट पे है अकॉर्डिंगली उसकी प्रोसेसिंग भी ड्राई वेस्ट की अपने हिसाब से हो और वेट वेस्ट की कंपोस्टिंग के द्वारा अपने हिसाब से की जाए, जिसके अंदर हम RFID जो टैग है उसका इस्तेमाल करेंगे। हर प्रॉपर्टी पे ये लगाया जाएगा और वहां से हम जो हमारे कूड़ा उठाने वाले डोर टू डोर के व्हीकल्स हैं उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम हर घर से कूड़ा कलेक्ट करेंगे। जब प्रॉपर वे में कूड़ा कलेक्शन होगा तो रोड पे हम कूड़ा नहीं देखेंगे, जिसके चलते हम काफ़ी हद तक हम कूड़े से राहत पाएँगे। और ये हमारा जो टेंडर है, ये जल्दी ही दिसंबर के महीने में हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो कुछ हमारे बड़े गाँव हैं, जैसे मानेसर है, नाहरपुर कासन है, वहाँ पर हम RFID की जगह पर QR कोड्स को यूज़ करेंगे, जो ईज़िली हम लगा सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं। और इनकी मॉनिटरिंग के लिए हम कॉल सेंटर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमारे पास जब शुरू में नगर निगम आया, तब हमारे पास डोर टू डोर की सुविधा नहीं थी। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीपिंग से काम चला रहे थे, जिसकी वजह से कूड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी हमारे जो पूरी टीम है, जिसमें हमारे सारे अधिकारी हैं, हमारे कमिश्नर सर हैं, हम सबने पार्षद जी हैं, हमने सबने मिलकर एक डिस्कशन किया था, जिसके तहत कूड़े को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो हम 2 पिलर्स को तो कंट्रोल कर चुके हैं, जिसमें पहला है डोर टू डोर के लिए और सेकंड है स्वीपिंग के लिए। तो डोर टू डोर का तो हम अभी 8 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं और स्वीपिंग का भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिसके चलते मुझे पूरा विश्वास है कि हम इंदौर से ऊपर ही जाएँगे। और जो शुरुआत में सोचा था, उस लाइन पे अभी हम चल रहे हैं, वो ट्रैक शुरू हो चुका है। और हमारा एक अंतिम 3rd पिलर जो है कूड़े को कंट्रोल करने का, उसको भी हम जल्द से जल्द धरातल पर उतारेंगे डंप साइट के लिए। और अपने जो कूड़े की निगरानी है, कूड़े को कलेक्ट करना, कूड़े को निस्तारण करना और आगे उसकी प्रोसेस करना, ये तीनों जब एक प्रॉपर वे में इक्वालिटी में चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मानेसर नगर निगम में कहीं हम कूड़े की एक बूंद भी देख पाएंगे। लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, लोगों से क्या अपील करना जी, मैं अपने मानेसर नगर निगम के क्षेत्रवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम एक पहल करने जा रहे हैं कूड़े को खत्म करने की। उसके लिए हमने एक RFID और QR कोड्स जो यूज़ कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको आप सभी अपने घरों पर लगवाएँ, ताकि कूड़े का एक प्रॉपर वे में हम निगरानी कर सकें और इस काम में पारदर्शिता रहे। और ये बिना आप सबके सहयोग से नहीं हो पाएगा, तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी हमारा सहयोग कीजिए और कूड़े को खत्म करके इंदौर की तर्ज पे जो हमने सोचा था चलने का, उसको हम तभी धरातल पर लाएँगे जब हमारे मानेसर नगर निगम के वासी हमारा साथ देंगे। तो इसके लिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगी कि आप सब इनको अपने घरों पे इंस्टॉल करवाइए।